संजय शर्मा मेरे सहयोगी एनआईए अदालत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो आरोप साबित हुए हैं यासीन मलिक पर वो बहुत संगीन है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं से पैसे लेकर, हाफिज सईद से पैसे लेकर, सैयद सलाउद्दीन से पैसे लेकर जम्मू और कश्मीर में स्कूलों में आग लगाना, पत्थरबाजी करना, हड़ताल का कैलेंडर तैयार करना, कोरोबोरेटिव एविडेंस जो कही जाती है संजय, यानी जो साक्ष्य है वो प्रूव कैसे होते हैं? किस तरह के साक्ष्य एनआईए ने जुटाए? एनआईए ने जो साक्ष्य जुटाए हैं उसमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं। इसके अलावा बाकी गवाहों ने इस बात की पुष्टि की है और उनके जो जहां कहीं डायरियां वायरियां सब मिली हैं उन सारी चीजों ने पुष्टि की है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे साक्ष्य अकाट्य साक्ष्य जुटाए हैं जिनकी काट इन नेताओं के पास नहीं है। और यही वजह है कि एनआईए का एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यह है कि जो सबूत हमने पेश किए उसके अलावा उन सबूतों की पुष्टि करते हुए जो गुनाहगार है उसने अपना गुनाह कबूल किया है और उन्होंने कहा कि हाँ वो इन सारी गतिविधियों में शामिल था। इन्होंने न केवल फंड जुटाया जिन सरगनाओं के आपने नाम लिए हैं उन सरगनाओं से, बल्कि विदेशों से भी फंड मंगाया और उन फंड से इन्होंने जो यूएपीए के 16, 17, 18 ये धाराएं हैं इसमें यही सारी चीजें हैं कि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाना, उस पर अमल करना और साथ ही आतंकवादी ग्रुप बनाना, उसमें लोगों को शामिल करना और साथ ही आतंकवादी जो गतिविधियां हैं जिसमें कि इन्होंने बेगुनाह लोगों को, निर्दोष लोगों को, मासूम लोगों की हत्याएं की हैं, जिनमें 4 वायुसेना के अफसर भी हैं जिन निहत्थे अफसरों को मारा है, जितने कश्मीरी पंडितों का पलायन वहां से हुआ, रुबिया शहीद का, उसके बावजूद आश्चर्य होता है कि जिसकी बहन का अपहरण हुआ वही इनके समर्थन में मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें भारत के विरोध की लड़ाई करनी है। उन्हें अपने राजनीतिक सिद्धांत से ज्यादा यह है और अभी भी जहां तक मेरा मानना है कि उन्हें अदालत, ऐसा लग रहा है जो कानून के जानकारों से बात की उनका यह कहना है कि इसमें वो अदालत इस मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना सकता है, रिग्रेस सजा हो सकती है। लेकिन यासीन मलिक का यह कहना अदालत में कि अदालत जो चाहे वो सजा सुना सकता है क्योंकि उसने अपने बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर उम्र कैद की सजा होती है, एनआईए के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि हमारी मांग अगर नहीं मानी जाती है, सजाए मौत नहीं होता तो वो हाई कोर्ट में उस आदेश को चैलेंज करेंगे, उस फैसले को। क्योंकि पाकिस्तान मंजीत बहुत आग बबूला है, पाकिस्तान छटपटा भी रहा है। पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो बहुत तिलमिला रहे हैं। लेकिन मंजीत अगर इसको सही मायने में देखा जाए तो वो तो महज जो भी प्रधानमंत्री होता है पाकिस्तान का वो तो एक तोता है, जो रटा दिया जाए बोलता है। छटपटा तो असल में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई रही है मंजीत। गौरव, इस बात को समझना होगा कि ये रणनीति पूरी बिल्कुल पाकिस्तान में रची गई। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ही पूरे कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने की रणनीति बनाती है। और अगर आप देखें कि एनआईए ने यूएपीए के तहत की धाराओं के तहत अगर यासीन मलिक के लिए फांसी की सजा मांगी है तो इससे इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है कि उसके पीछे यासीन मलिक की जो रणनीति रही, भले ही उसने सीधे तौर पर 2015-16 में हथियार न उठाए हों और लोगों की हत्या न की हों, लेकिन जो रणनीति, जो साजिश पूरी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के कहने पर रची गई, जिस तरह से कश्मीर को एक बार फिर से आतंक की आग में झोंकने की जो साजिश यासीन मलिक ने रची थी, वो उसके लिए एनआईए ने उनके लिए मृत्युदंड मांगा है। और इसीलिए पाकिस्तान भी तिलमिला रहा है, वहां के प्रधानमंत्री तिलमिला रहे हैं, उनके बयान आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका एक बड़ा मोहरा अगर इस तरह से फांसी चढ़ जाएगा तो आने वाले दिनों में कश्मीर में जो आतंकवाद को भड़काने की उनकी मुहिम है उसका एक बड़ा प्यादा उनका पिट सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की छटपटाहट है। लेकिन यासीन मलिक के गुनाह को तमाम जो बाकी लोग, इस मामले से जुड़े लोग इस तरह से देखते हैं कि वो शांति का पक्षधर था, बातचीत को आगे बढ़ाने की बात करता था, लेकिन ये सिर्फ एक तरह से आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। क्योंकि भले ही 1990 के बाद यासीन मलिक ने सीधे तौर पर लोगों की हत्या न की हो, लेकिन उसके बाद एक गांधीवादी चोला पहनकर उसने पर्दे के पीछे रहकर लोगों को मारने का, वहां के खासतौर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का काम, स्कूलों को जलाने का काम, कश्मीर को पूरी तरह से आतंकवाद में झोंकने का जो काम रहा है उसमें पूरी तरह से संलिप्त रहा है।